नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन आप सभी का। मैं आपका दोस्त, कवि और मोटिवेशनल स्पीकर सिद्धार्थ देवल सनातन संस्कृति के इस महान पर्व मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश होता है। आप ये वीडियो देखेंगे तो मैं मकर संक्रांति से संबंधित सिर्फ एक चीज को समझाना चाहता हूं और उसके बाद में हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में जीवन को देखने का एक नया नजरिया आपके अंदर पैदा हो जाए, और यही हमारी कोशिश रहती है। मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी के बाद का और उसके पहले के समय का एक संक्रमण काल। अद्भुत त्योहार है मेरे मित्रों। मैंने कहा ना, ये सूर्य से संबंधित है। पहली चीज जीवन की याद रखिए। आपने देखा होगा कि इस जनवरी महीने में इस संक्रांति से पहले बहुत ठंड पड़ती है, शीतलहर, पूरा देश ठंड की चपेट में होता है, उसके आगोश में होता है। 0 डिग्री या माइनस में तापमान चला जाता, सब चीजें जम जाती है। और फिर 14 जनवरी को भगवान सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है, फिर गर्माहट बढ़ने लगती है। याद रखिए, जिंदगी में जब कभी भी तकलीफें या संकट के शीतलहर आएगी, उसके बाद में ही ऊर्जा और उत्साह का सूर्य निकलेगा। हमेशा बड़ी विजय बड़ी कठिनाई के बाद ही आती है। जब सब कुछ जम जाता है, ठंड है, शीत क्या है, सर्दी क्या है? सर्दी है हमारी कम ऊर्जा, सर्दी है हमारा संकट, हमारा डर, हमारी चिंता। इन सब चीजों से जब हम जम जाएंगे, जमाव बिंदु तक पहुंचेंगे, तब ईश्वर सूर्य की ऊर्जा हमारे तक पहुंचाएंगे, उत्साह की ऊर्जा आएगी, और यही ऊर्जा हमें आगे ले जाएगी। मकर संक्रांति ये सिखाती है। पहली चीज ये ध्यान रखिए। दूसरी बात जो मकर संक्रांति हमें सिखाती है वो ये है, पतंग उड़ती हुई। पूरे देश में पतंगे उड़ाई जाती है और लोग खूब मजे के साथ पतंग उड़ाते हैं। ये उड़ती हुई पतंग हमें बहुत कुछ सिखाती है। आप ध्यान से देखिएगा। पतंग को उड़ाने का, उसको देखने का एक नया नजरिया दे रहा हूं। अगला बिंदु समझिए, ऊंचाई पर उड़ना सीखो। पतंग बहुत ऊंचाई पर चली जाती है। यदि आप जिंदगी में नीचे रहेंगे, छोटी चीजों में उलझे रहेंगे, तो आप कभी पतंग बनके हवा को चीर कर ऊंचाई पर नहीं जा सकते। अगर आपको ऊंचाई पर जाना है तो आपको पतंग की तरफ व्यवहार करना पड़ेगा। यदि जिंदगी में ऊंचाई पर पहुंचना है तो पतंग बनिए, नीचे मत रहिए। कोशिश करिए कि आप कैसे भी करके जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचे। एक ये बात भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात जो पतंग हमें सिखाती है, दुनिया को अविचलित नजर आइए। जब पतंग आसमान में ऊपर उड़ रही होती है मेरे मित्रों, तो आपने देखा होगा कि बहुत ऊंचाई पर जब पतंग होती है, हम छत पर खड़े होकर जब पतंग को उड़ाते हैं या उड़ती हुई देखते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि वो पतंग तो हिल ही नहीं रही है, वहां पर बिल्कुल ठहरी हुई है, उसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार का विचलन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पतंग ऊपर हिलती नहीं है, वो ऊपर हिलती है, लेकिन नीचे से आदमी को अविचलित दिखाई देती है, हिलती हुई नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है कि पतंग वहां पे जाकर ठहर गई है हवा के बीच। जब कभी जीवन में आप ऊंचाई पर पहुंचो तो उस ऊंचाई पर जाकर ठहर जाइए, और नीचे के सभी लोगों को ऐसा नजर आना चाहिए कि आप अविचलित हैं। छोटी मोटी समस्याएं आ भी जाती है, लेकिन यदि आप किसी पद पर हैं, किसी प्रतिष्ठा के स्थान पर है, किसी बड़ी जगह पर हैं, जीवन के उच्च उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, और अगर आप वहां पर विचलित हुए तो हवा के झपेटों से पुनः गिर पड़ोगे। इसलिए ऊपर अगर रहना है तो दुनिया को अविचलित नजर आइए और स्थायी होने की ताकत पैदा करिए। हवा को चीर कर चला जाना इतना कठिन नहीं है, वहां ऊंचाई पर जाकर ठहरना बहुत कठिन है। और ऊपर ये ठहरी हुई पतंगे ही सुंदर दिखाई देती है, ऊपर ये ठहरी हुई पतंगे ही नीचे से अविचलित दिखाई देती है। ऊंचाई पर बिल्कुल आसानी से खड़ी हुई ये पतंगे ही हमें ये बताती है कि आप नीचे के लोगों से, ऊंचे जो लोग हैं, बड़े जो लोग हैं, बड़े विचार वाले, बड़ी बुद्धि लब्धि वाले, बड़े मानसिक स्तर वाले, बड़ी सोच वाले, बड़े स्थायित्व वाले जो लोग हैं, उनके अंदर यह गुण होना चाहिए कि वह विचलित नजर आए। छोटी सी बात पर डिस्टर्ब हो जाने वाले लोग कभी ऊंचाई पर ठहर नहीं सकते, ये याद रखिएगा। इसके अलावा पतंग की कुछ चीजें और हमें सीखनी चाहिए। पतंग का कागज बड़ा पतला होता है, बड़ा पतला कागज होता है। ऐसा मोटा कागज की पतंग नहीं होती, पतले कागज की पतंग होती है। जिंदगी में
हमारे ऊपर की जो लेयर है, हमारे ऊपर की जो परत है, उसको पतला रखिए। अहंकार की, ईगो की, दंभ की, झूठ की, अविश्वास की, भय की, संदेह की कोई भी मोटी परत अपने ऊपर मत रखिए, वरना आप पतंग की तरह आसमान में नहीं पहुंच पाएंगे। पतला कागज रखिए, ट्रांसपेरेंट रहिए, पारदर्शी होने की कोशिश करिए। अनावश्यक झूठ ना बोलें, अनावश्यक डरे नहीं, अनावश्यक घमंड ना करें, लोगों को अपमानित ना करें। इन सब चीजों से यदि बच गए हम, तो हम भी पतंग की तरह एक पतला कागज हो जाएंगे और बड़ी आसानी से, बड़ी चतुराई से इन सब संकटों से निकलते हुए हम ऊपर जा सकते हैं। पतंग की तरह अपने जो कागज हैं, अपनी जो लेयर है, उसको भी पतला बनाकर रखिए। दूसरा, पतंग में जो पीछे की तरफ लकड़ी की पतली पतली बांस की डंडियां लगी होती है, पतंग जब आसमान में जाती है तो वो डंडियां भी ऊपर उठती है। आपने आज तक ऐसी कोई पतंग नहीं देखी होगी जो खुद आसमान में चली जाए, थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद अपनी डंडियों को छोड़ दे कि तुम तो नीचे ही रहो, मैं जाता हूं, मैं कागज हूं, मैं हूं एक्चुअल में पतंग, तो मैं ऊपर जाता हूं। ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो पतंग फट जाएगी, उसके बीच में से हवा चीरती हुई निकल जाएगी, लोगों के तानों की हवा आपको चीरती हुई निकल जाएगी। आपके साथ जो चीज है, जो आपके शुरुआत में आपके साथ जुड़े हुए हैं, जब आप ऊंचाई पर जाएं तो उन्हें भी अपने साथ रखिए, उन्हें थैंक यू बोलिए, उन्हें धन्यवाद कहिए कि उनकी वजह से आप इतनी ऊंचाई पर अविचलित उड़ पा रहे हैं। और ऊपर से नीचे की दुनिया देखने का ईश्वर ने जो अवसर दिया है ना, इसके पीछे आपका वो सहारा है, उस सहारे को भी हमेशा रखिए। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनको थोड़ी सी प्रसिद्धि, थोड़ी सी लोकप्रियता, थोड़ी सी सफलता मिल जाती है, तो वो उन संकट के साथियों को भूल जाते हैं जो उनके शून्य होने के समय उनके साथ थे। जब वो जीरो थे ना, तो वो उनकी मदद करते थे। अगर उन्होंने उनको साथ रखा होता तो ये दुर्दशा उनको नहीं देखनी पड़ती। हमेशा सहारा देने वाले को भी अपने साथ उड़ा कर ले जाइए, उसे भी महसूस कराइए कि वो भी हमारे बराबर ऊंचा है। एक यूनिटी बनिए, तभी जाकर आपकी सफलता होगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, धागे से बंधे रहिए, लंपट मत बनिए। पतंग जब तक धागे से बंधी हुई है तभी तक वो पतंग है। धागा यदि टूट जाएगा तो उस पतंग का कोई अस्तित्व नहीं है, वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाएगी, उसका सारा जो संतुलन है असंतुलित हो जाएगी, पूरा संतुलन बिगड़ेगा, इधर उधर घूमेंगे, गिर जाएंगे, विचारों का असंतुलन पैदा हो जाएगा। आपके जीवन में धागा क्या है, आपने सोचा? आपके मूल्य, आपके एथिक्स, आपके सिद्धांत, आपका परिवार, ये आपके धागे हैं। इनसे बंधे रहिए जब आप ऊपर जाते हैं। आपके मित्र, आपके शुभ चिंतक, ये सब आपके धागे हैं। मूल्य के धागे से बंधे रहिए, अपने नियमों के धागों से बंधे रहिए। अपने आप को उस धागे से अलग करने की कोशिश मत करिए, तभी आप पतंग बन के आसमान में बहुत बढ़िया तरीके से उड़ पाएंगे। कुछ बातें और, दो पतंगे जब आसमान में उड़ती, ये मेरी जो बात है ये थोड़ी सी आपको अलग लग सकती है, लेकिन ये जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं अक्सर कहता रहता हूं ये बात। समान कार्य करने वालों के अत्यधिक नजदीक मत जाइए, उनके साथ रहिए। अत्यधिक शब्द का प्रयोग किया मैंने, बहुत ज्यादा कभी उनके पास मत जाइए। जो समान कार्य करते हैं, एक ही बिजनेस करने वाले लोग हैं, एक ही कार्य करने वाले लोग हैं, एक ही जगह से राजनीति करने वाले लोग हैं, एक ही जगह से व्यापार करने वाले लोग हैं, एक ही जगह से कुछ भी काम करने वाले लोग हैं, आप कभी अत्यधिक नजदीकियां मत बनाइए, क्योंकि ये एक बहुत लोकप्रिय व्यापारी का कहा हुआ कथ्य है कि दो समान कार्य करने वाले व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा वाले लोग एक साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि उनमें प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। और जहां कंपटीशन बहुत अधिक होता है, वहां पर बहुत सी चीजें ऐसी आ जाती है हमारे जीवन में जो हमें पसंद ना हो। इसलिए नजदीक रहिए, सीखिए, सिखाइए, सम्मान करिए, पर अत्यधिक नजदीकी मत बढ़ाइए। इतनी नजदीकी मत बढ़ाइए जैसे कि दो पतंगे अगर बहुत पास आती है ना तो वो टकरा जाती है। इतने पास मत आइए। और यदि आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि यदि पास रहना भी पड़े तो उलझिए मत, कभी आपस में मत उलझिए। कभी ऐसी स्थिति मत लाइए कि झगड़ा हो जाए, या एक दूसरे को अपमानित करना पड़े,
या उनके खिलाफ षड्यंत्र करने पड़े या उनकी निंदाएं करनी पड़े, क्योंकि जब पतंग के धागे उलझते हैं तो पता है क्या होता है, दोनों में से एक पतंग कटती है, नुकसान दोनों पतंगों का होता है। आपकी जिंदगी का धागा, आपकी पतंग कट जाएगी यदि आप पास में उड़ने वाली पतंग से उलझने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये कोशिश करिए कि आप उनसे एक उचित व्यावहारिक दूरी बनाकर रखें और अपने जीवन को सफलता की तरह ले जाएं। यह मकर संक्रांति का सूर्य आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह, उमंग की ऐसी ऊर्जा भर दे, ऐसी रश्मियां बिखेर दे, ऐसी किरणों से आपको भर दे कि आपके लिए वर्ष और आने वाले कई वर्ष मंगलमय हो। मोटिवेशनल स्पीकर और कवि सिद्धार्थ देवल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। जय हिंद।